हेलो फ्रेंड्स, मैं देवी राधा मिश्र और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल। आज के जो टॉपिक है वो उसमें हम क्या बातें करेंगे कि हम अपने आध्यात्म को जागृत करने के लिए क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं। तो हमारा जो आज का विषय है, किताबों का ज्ञान कितना अच्छा होता है। किताबी ज्ञान जो है वो हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत काम आता है। देखिए, जितनी भी जीवन में पढ़ी हुई हमारी किताबें हैं, ये हमारे ज्ञान को बढ़ाने का ही ज़रिया होती हैं। जितना भी हम पढ़ते हैं, किताबी ज्ञान जो है वो कभी ख़त्म नहीं होता। किताबी ज्ञान जो हम पढ़ते हैं वो हमेशा हमें याद रहता है। लोगों को किताबें पढ़ना या किताबों का जो दिया हुआ मेथड है वो पसंद नहीं आता। आजकल तो जैसे जितने भी लोगों को हम देखते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, अपने मोबाइल से ही जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। पर मेरी हैबिट ऐसी नहीं है। मैं क्या करती हूँ, किताबों का जो ज्ञान है पहले उसे पढ़ना पसंद करती हूँ। आपको भी ऐसा लगता होगा कि आजकल तो सारी चीज़ें यूट्यूब पर और सारी चीज़ें गूगल में सर्च करने से पता चल जाती हैं, पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जानते नहीं हैं। जितने भी आध्यात्म के विषय की किताबें लिखी हुई हैं, इनमें जो ज्ञान है, इनका बारीकी ज्ञान जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी बारीक चीज़ें अंदर की मालूम होती हैं कि हमारे जो पुरातन में किस तरीके से रहन सहन होते थे, किस तरीके से लोग रहते थे, कैसे जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करते थे, उनके पास कुछ सुविधाएं नहीं होती थी और अपने जीवन को वो कितनी कठिनाई भरी, तकलीफ़ भरी जीवन से गुज़रते हुए अपने जीवन को करते थे। तब उस समय पे ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी कि मनोरंजन के साधन नहीं थे और जितना भी समय होता था वो इंसान का सिर्फ अपने जीवन में यानी अपने खान पान को पूरा करने के लिए ही बीत जाता था। इतनी मेहनत उन्हें करनी पड़ती थी। आजकल तो लोगों को उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती। या तो लैपटॉप कंप्यूटर पे बैठ के वर्क करिए या फिर आपका जो ऑफिस वर्क है, जितना भी समय है यानी सुबह से लेके शाम तक का समय 5 से 6 घंटे आपको वर्क करना है, उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हैं। पर पहले की जब हम लाइफ देखते हैं तो इतनी यानी लाइफ में स्ट्रगल था। जो पहले के लोग थे उनके लाइफ में इतना स्ट्रगल था कि उन्हें अपने लिए सोचने का समय नहीं मिलता था। बट आज हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम अपनी लाइफ के बारे में पहले सोचना पसंद करते हैं। क्योंकि यदि हमें लॉन्ग लाइफ, अच्छा जीवन जीना है तो उसके लिए हमें अपने शरीर पे मेहनत करना पड़ती है। जब आप आध्यात्म में बैठते हैं, आपका ध्यान साधना में मन लगेगा तो आपका जो आज्ञा चक्र है वो जागृत होगा। ये आज्ञा चक्र होता है और इस चक्र को जागृत करने के लिए आपको ध्यान साधना में सारे चक्र को उठाते हुए यहाँ ले आना पड़ता है। अब आज्ञा चक्र का जो मेन इंटेंशन होता है, आपकी बुद्धि को तीव्र करना होता है। आज्ञा चक्र में यदि आपका ध्यान आ गया और सध गया तो आपका जो थर्ड आई है वो क्या होता है, ओपन हो जाता है। ये इतनी आसानी से नहीं होता है और ना ही जल्दबाजी से होता है, क्योंकि जब हम इसका प्रयास निरंतर करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आपका ये आज्ञा चक्र जो है ये खुलने लगता है। तब ये आज्ञा चक्र के खुलने से क्या होता है, आपका अंदर का जितना भी ज्ञान है जो अभी तक दबा हुआ था, जो जिससे आप अनभिज्ञ थे या जो आपको मालूम नहीं था, अब वो आज्ञा चक्र के खुलने से आपको मालूम पड़ना शुरू होता है। और आपके आज्ञा चक्र के जागृत होने से देखिए आपको भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों दिखाई देने लगते हैं। देखिए, इतना आसान तो ये होता नहीं है, पर जिनका खुल जाता है और ध्यान सध जाता है उनको परमेश्वरी शक्तियों की कृपा प्राप्त होना शुरू होती है। तो आज्ञा चक्र में जिनका स्थान है तो माता जो दुर्गा हैं उनका स्थान बताया गया है। या तो आप शिव और शक्ति दोनों का ध्यान कर सकते हैं आज्ञा चक्र में, क्योंकि अभी श्रावण का महीना चल रहा है तो आप श्रावण के महीने में शिव और शक्ति का ध्यान इस आज्ञा चक्र में करिए। इससे क्या होगा, इससे आपका आज्ञा चक्र
खुलेगा और आज्ञा चक्र के खुलने से आपको आध्यात्मिक की सारी शक्तियों का जो आभास है वो होने लगता है। शिव और शक्ति क्या है? दोनों पृथ्वी या धरती को चलाने के ऐसी शक्ति हैं जो हमें सब कुछ प्रदान करती हैं। देखिए, माता पार्वती को माता प्रकृति की देवी कहा है। जितने भी फल फूल प्रकृति के पौधे होते हैं, झाड़ पेड़ होते हैं या प्रकृति की गतिविधियाँ होती हैं, वो माता आदि शक्ति के ही प्रकृति रूप में उत्पन्न होने से होती हैं। यानी माता जो प्रकृति है, माता पार्वती प्रकृति की देवी हैं, तो उनके जागृत करने से ही सब कुछ चलता है। फसलें उगती हैं, पूरी पृथ्वी क्या करती है? चलायमान होती है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ हमें कब मिलती हैं? जब हम आध्यात्म में बैठ के सारी चीज़ों को समझते हैं और आध्यात्म में ध्यान लगाते हैं, ध्यान साधना करते हैं और अपने सभी चक्रों को जागृत करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें मालूम पड़ती हैं कि किस प्रकार से प्रकृति चलती है। अब मैंने आपसे पूछा कि आपको किताबी ज्ञान कितना समझ में आता है। यदि आप किताबी ज्ञान की बात करेंगे तो देखिए, अपार ज्ञान है हमारी पृथ्वी पर। जितना चाहें हम उतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पर क्या हम इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं एक ही दिमाग में? तो ये भी पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी तो हम अपनी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी भूलने लगते हैं। कुछ समय बाद हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं या हमारा दिमाग उन चीज़ों को याद नहीं रख पाता जो बहुत समय पहले बीत चुकी हैं। तो होता क्या है, जब हमारा आज्ञा चक्र खुलता है तो ये क्या करता है, जब हमारे जितने भी ज्ञान से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटिव विषय हैं, इनको क्या करता है? मजबूत करता है। अब हम क्या करते हैं, जब ये जागृत हो जाता है तो ये क्या करता है? सब चीज़ों को याद रखना। जिनका आज्ञा चक्र खराब होता है, देखिए उनको थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम आता है। आज्ञा चक्र के खराब होने से दिमागी प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं। तो इसको हमें क्या करना चाहिए? अपने योगा अभ्यास से सुधार लेना चाहिए। यदि हम मेडिटेशन में बैठ के ध्यान साधना कर रहे हैं और अपने आज्ञा चक्र पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो देखिए, ये आपका आज्ञा चक्र जागृत होगा और आपकी जो भूलने की शक्ति है ये कम होने लगेगी। तो आप कोशिश करिए कि भगवान शिव और माता पार्वती का आज्ञा चक्र में ध्यान करें और आराधना करें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनके मंत्र लिख के दे दूँगी। इस मंत्र के जाप से भी आपका आज्ञा चक्र जो है वो खुलने लगता है। तो आज का हमारा विषय था आज्ञा चक्र को किस तरीके से जागृत कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान साधना में बैठिए, एक कैंडल जलाइए या फिर दिया जलाइए, उस पर अपने आज्ञा चक्र पे यहाँ ध्यान लगाइए कि यहाँ पर एक लौ जल रही है। इस प्रकार से महसूस करते हुए आज्ञा चक्र को आप खोलिए, ताकि आज्ञा चक्र की मजबूती से आपकी बुद्धि और बल बढ़ना शुरू होता है। आज्ञा चक्र में माता शिव और पार्वती दोनों विराजमान हैं। इनके ध्यान साधना करने से और भगवान गणेश का स्मरण करने से आपकी बुद्धि तीव्र होगी। आज्ञा चक्र के खुलने से बहुत कुछ प्राप्त होता है। इनको आजमाने के लिए आपको इसमें उतरना होगा, ध्यान साधना करना होगा, तभी आपको सारी चीज़ों का पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं फिर मिलूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।